ऐसी लाखों घटनाएं और जीव जंतु हैं जो भूतकाल में गुजर चुके हैं और जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ऐसी लाखों चीजें और हैं जो भविष्य काल में बीतने वाली हैं और शायद हम उन्हें भी कभी नहीं देख पाएंगे। अब जो बीत गया उसे जाने देते हैं। क्यों ना हम अपने भविष्य पर नजर डालें और कुछ ऐसी डरावनी घटनाओं को देखें जिन्हें हम अपने जीवन काल में कभी नहीं देख पाएंगे। न्यूक्लियर डिजास्टर साल 1986 में दुनिया ने एक बहुत ही बड़ी त्रासदी को अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देखा। माना जाता है कि यह घटना इतिहास की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर आपदाओं में से एक है। मैं बात कर रहा हूं चेरनोबिल में फटने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। इस दुर्घटना से बहुत सारा रेडियो एक्टिव मलबा बाहर निकलकर आसपास के वातावरण में फैल गया। आप जानते ही होंगे कि इस तरह के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इंसानों के लिए कितने खतरनाक होते हैं। इनमें से निकलने वाला रेडिएशन बहुत समय तक उस पर्टिकुलर जगह पर बैठ जाता है। रेडिएशन की वजह से इंसानों को कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारी हो सकती है और बिना प्रोटेक्टिव सूट के इस एरिया में जाना मौत को दावत देना होगा। यूक्रेन की सरकार को इस जगह के आसपास का करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से खाली करना पड़ा था। अब क्योंकि ये घटना इतनी ज्यादा हानिकारक थी कि आज के समय में वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये एरिया कम से कम अगले 22,000 सालों तक इंसानों के रहने लायक नहीं बनने वाला। वॉयेजर 1 1970 एक ही मकसद से लॉन्च किया गया था कि वो हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर किसी दूसरे स्टार सिस्टम के पास पहुंच सके। मैं आपको बता दूं कि वॉयेजर 1 आज के समय में इंसानों द्वारा बनाया गया धरती से सबसे दूर रहने वाला उपकरण है। जब वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल के आउटर प्लेनेट से होकर गुजर रहा था, तब पहली बार इंसानों ने जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लेनेटस के पिक्चर्स देखे थे। वॉयेजर 1 करीब 50 सालों से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये धरती से सिर्फ 23 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर वैज्ञानिक की माने तो 40,000 सालों से पहले वॉयेजर 1 किसी भी दूसरे स्टार सिस्टम तक नहीं पहुंचने वाला। अगर कोई एलियन वॉयेजर 1 को कैप्चर करने में सफल हुए तो उन्हें इसके अंदर मिलेंगे। इंसानों द्वारा लिए गए कुछ फोटोज और वॉयेजर 1 के अंदर एक मैप भी है जिसे डिकोड करके ये एलियंस धरती की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये सभी बोलने वाली बातें हैं। कोई नहीं जानता कि क्या 40,000 सालों तक इंसान जिंदा भी रहेंगे या नहीं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वैज्ञानिक की माने तो लगभग हर 3 लाख सालों के बाद धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह से उलट जाता है। जिस जगह को आप नॉर्थ पोल कहते हो वो साउथ पोल बन जाता है और वही साउथ पोल नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि बहुत लंबे समय से ऐसा हुआ ही नहीं है। माना जा रहा है कि पिछली बार इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्स होना करीब 7,80,000 साल पहले हुआ था। हो सकता है कि अगले कुछ 1000 सालों में धरती का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से बदल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि यह घटना कल ही घटित हो जाए। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है तो इंसानों का क्या होगा। धरती पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आने लगेंगे और इंसानों की प्रजाति तुरंत नष्ट हो जाएगी। चलिए हम दुआ करते हैं कि यह घटना कम से कम हमारे समय काल में तो ना ही घटे। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जब एक बड़ा सा तारा अपनी लाइफ साइकिल खत्म करके ब्लास्ट होता है, तो जिस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं उस तरह के नजारे को शायद ही इस दुनिया में कोई देख पाएगा। यह ब्लास्ट इतना ताकतवर होता है कि इसके शॉक वेव्स पूरी गैलेक्सी में ट्रैवल करते हैं। आज के समय में आप रात के आसमान में जितने भी तारे देखते हो, उनमें से ऐसे बहुत से तारे हैं जो इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल के अंत तक पहुंच रहे हैं। अगर 2 स्पेसिफिक तारों की बात करें तो और बीटलजूस तारे माना जा रहा है कि अगले 10 लाख सालों में ये दोनों तारे जरूर सुपरनोवा हो जाएंगे। ये वक्त हमें इंसानों के लिए भले ही बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन इन तारों के लिए ये पलक झपकने तक के वक्त जैसा है। जब एक तारा सुपरनोवा होकर फटता है तो वो आकाश में बहुत ही तीव्र गति से रोशनी छोड़ता है। माना जाता है कि ये रोशनी करीब 3 महीने तक लगातार चलती रहेंगी और दिन के समय में भी आप आराम से इसे देख पाएंगे। अगर हम अपने जीवन काल में ये खूबसूरत नजारा देख लें तो हम कुछ बहुत ही स्पेशल इंसानों की कैटेगरी का हिस्सा बन जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर इंसानों ने सुपरनोवा एक्सप्लोजन को अपनी आंखों से देखा भी है। बस फर्क ये है कि उस समय में उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये क्या हो रहा है। साल 1604 में एस्ट्रोनॉमर जोहानस कैपलर ने अनोखे दृश्य को अपनी आंखों से देखा था।
लेकिन उस समय में उन्हें लग रहा था कि वो असल में एक तारे को पैदा होते हुए देख रहे हैं। गैलेक्सी कोलिजन आप जानते ही हो कि हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसका नाम मिल्की वे है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है और ऐसी हजारों लाखों स्पाइरल गैलेक्सीज ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही गैलेक्सीज बहुत ही तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिक की माने तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का है। करीब 2 मिलियन सालों के बाद जब आप आकाश में देखोगे तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का डिस्क आपको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा। 3.5 बिलियन सालों के बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमें रात के आकाश में क्लियरली दिखाई देगी। 4 बिलियन सालों के बाद ये दोनों ही गैलेक्सीज एक दूसरे में मिल जाएंगी। जब वो फाइनली दोनों ही गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराएंगी तो एक सेकंड में हम जिस दुनिया को पहचानते हैं उसका रंग रूप बदल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे सभी तारों और प्लेनेट को एक बैग में भरकर जोर से हिला दिया गया हो। अगर तब तक इंसान बचे भी तो इस घटना में तबाह हो जाएंगे, लेकिन चांसेस है कि इंसान तो इस घटना के घटने से बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके होंगे। चंद्रमा, हर साल हमारा चंद्रमा धरती से करीब 5 सेंटीमीटर दूर चला जाता है। इस घटना से होता यह है कि हमारी धरती का रोटेशन धीरे धीरे स्लो होता जाता है। मैं जानता हूं कि 5 सेंटीमीटर बहुत ही कम डिस्टेंस है, लेकिन बिलियन सालों के बाद यह डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अगर इसी रेट से धरती और चांद के बीच की डिस्टेंस बढ़ती गई तो अगले 4.5 बिलियन सालों के बाद पृथ्वी पर हर दिन 43 घंटे जितना बड़ा हो जाएगा। और ये देखने के लिए हम और आप जिंदा नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।